कीटोजेनेसिस एंड कीटोलिसिस। कीटोन बॉडीज मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एसीटोएसीटेट जो कि प्राइमरी कीटोन बॉडी होता है, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो कि सेकेंडरी कीटोन बॉडी होता है और ये डिराइव होता है, बनता है एसीटोएसीटेट से। कीटोन बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर द कार्डियक मसल, ब्रेन एंड स्केलेटन मसल और ये सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग स्टार्वेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज मेलाइटस। कीटोजेनेसिस प्रोसेस लीवर की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है एसिटिल कोए। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन जनरली स्टार्वेशन कंडीशन में होता है। स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में रिलीज होता है जो लिपोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर करता है। लिपोलिसिस में ट्राइग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन होता है जो कि बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का, एंड नाउ दिस फैटी एसिड एंटर्स इनटू द लीवर आफ्टर बीटा ऑक्सीडेशन। सो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद ये एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है, लेकिन दूसरी ही तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा होता है जिसकी वजह से जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो अवेलेबल नहीं होता टीसे साइकिल के लिए, तो एसिटिल कोए टीसे साइकिल में एंटर नहीं कर पाता और वो कीटोजेनेसिस करवाता है और कीटोन फॉर्मेशन होता है बॉडी में। कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, सबसे पहले एसिटिल कोए के 2 मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर एसिटोएसिटिल कोए को फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन में एसिटोएसिटिल कोए सिंथेस की एक्टिविटी होती है, साथ ही साथ एक कोएंजाइम ए लिबरेट होता है। आफ्टर दिस एसिटोएसिटिल कोए में एक एसिटिल कोए का मॉलिक्यूल ऐड होता है और फॉर्म करता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड होती है एचएमजी कोए सिंथेस जो कि एक रेगुलेटरी एंजाइम है और कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस को रेगुलेट करती है। आफ्टर दिस बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए क्लीव हो जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द एचएमजी कोए लाइज और फॉर्म करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए एंड एसिटोएसिटेट। एसिटोएसिटेट प्राइमरी कीटोन बॉडी है और ये देन फॉर्म करता है सेकेंडरी कीटोन बॉडीज को। एसिटोएसिटेट कन्वर्ट होता है एसीटोन में, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाता है। आफ्टर दिस एसिटोएसिटेट आल्सो कन्वर्टेड इनटू द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट which require 1 NAD+, and this reaction are catalyzed by the beta hydroxy butyrate dehydrogenase. So there is a 4 main enzyme: acetoacetyl CoA synthase, HMG CoA synthase, HMG CoA lyase and beta hydroxy butyrate dehydrogenase. इसमें एक एसिटिल कोए एसिटोएसिटिल कोए से ऐड हो रहा है और अगले ही स्टेप में ये लिबरेट हो जा रहा है। यहाँ पर एसिटोएसिटेट प्राइमरी कीटोन बॉडी है, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सेकेंडरी कीटोन बॉडी है। नाउ वी डिस्कस यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडी हमारे ब्रेन, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल कैसे कीटोन बॉडी को यूटिलाइज करते हैं। तो आप जब भी फॉर्म हो जाता है कीटोन बॉडी तो ये वाटर सॉल्युबल होता है और इजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है फ्रॉम द लीवर टू द वेरियस टिश्यू। सो ड्यूरिंग स्टार्वेशन कीटोन बॉडीज आर द मेजर सोर्स फॉर द ब्रेन। तो स्टार्वेशन कंडीशन में कीटोन बॉडीज ही ब्रेन को एनर्जी देती हैं और जिन भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। वो सेल्स होती हैं जैसे आरबीसी सेल्स, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो वो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज नहीं कर सकती। कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन कीटोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसिटोएसिटेट को फॉर्म करता है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कीटोजेनेसिस की। एसिटोएसिटेट का एक्टिवेशन होता है जिसमें सक्सिनिल कोए एसिटोएसिटेट को अपना कोए एंजाइम ए डोनेट करता है और कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। तो जब कोएंजाइम ए एसिटोएसिटेट के साथ ऐड होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द थायोफोरेज तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटोएसिटिल कोए में। थायोफोरेज लीवर में डिफिशिएंट होता है, दैट्स मीन कि कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन लीवर नहीं करता है।
एसिटिल कोए फॉर्म होने के बाद बाय द एक्टिविटी ऑफ द थायोलेज एसिटोएसिटिल कोए ब्रेक डाउन हो जाता है दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए। Now we discuss regulation of the ketogenesis. So ये मेनली 3 टाइप से रेगुलेट होते हैं। पहला तो लिपोलिसिस के स्टेप पे, तो जब भी स्टार्वेशन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो बॉडी में लिपोलिसिस होता है जो कि स्टिमुलेट होता है ग्लूकागॉन से। तो ग्लूकागॉन लिपोलिसिस को स्टिमुलेट करता है और फॉर्म करता है मोर फैटी एसिड जो कि प्रिकर्सर होता है कीटोन बॉडीज का। And also lipolysis are inhibited by the insulin and stimulated by the glucagon. Second, अब जो भी फैटी एसिड है वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इस लेवल पे भी रेगुलेशन होता है कीटोन बॉडीज का। तो जितने भी फैटी एसिड है वो एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटिल कोए प्रोड्यूस होगा। थर्ड स्टेप होता है रेगुलेशन का ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए। तो जो नॉर्मली एसिटिल कोए ऑक्सीडाइज होता है वो तीसरे साइकिल में होता है, लेकिन इन डायबिटीज एंड स्टार्वेशन कंडीशन ग्लूकागॉन बहुत इंक्रीज होता है जो कि ग्लूकोजेनिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ग्लूकोजेनिक एंजाइम एक्टिवेट होने की वजह से जो ऑक्सैलो एसीटेट है जो कि टीसीए का एक इंटरमीडिएट है, वो ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करके ग्लूकोज बनाने लगता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सैलो एसीटेट अभी तक टीसीए साइकिल के लिए था अब वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर कर रहा है, तो टीसीए साइकिल के लिए ऑक्सैलो एसीटेट अवेलेबल नहीं हो पाता। So the availability of the oxaloacetate for TCA cycle is decreased. So TCA cycle cannot function optimal, जिसकी वजह से ऑक्सैलोएसिटेट अब अवेलेबल नहीं है तो TCA साइकिल फंक्शनली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से। और दूसरी तरफ क्या होता है कि बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटिल कोए ज्यादा ही जनरेट हो रहा होता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है TCA साइकिल के थ्रू। तो अब ये एसिटिल कोए क्या होता है, चैनल्ड हो जाता है कीटोजेनिक पाथवे में और ज्यादा से ज्यादा कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन रेगुलेट होता है मेनली 3 स्टेप्स पे, जो कि हम पहले की स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि लिपोलिसिस है, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए। सो लिपोलिसिस एक्टिवेट होता है बाय द रिलीज ऑफ द ग्लूकागॉन एंड इनहिबिट होता है बाय द रिलीज ऑफ द इंसुलिन। सो स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकागॉन रिलीज होता है जो कि फेवर करता है लिपोलिसिस और वो फैटी एसिड को बनाता है जो कि प्रिकर्सर होता है कीटोन बॉडीज का। That means if glucagon and epinephrine are not released, so lipolysis not occur. अगर लिपोलिसिस नहीं होगा तो फैटी एसिड नहीं होगा और फैटी एसिड नहीं होगा तो कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ग्लूकागॉन कब नहीं होता, जब हम फेड स्टेट में होते हैं तो ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होता। दैट्स मीन कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हमेशा स्टार्वेशन कंडीशन में ही होता है क्योंकि उस टाइम ग्लूकागॉन रिलीज होता है जो कि लिपोलिसिस को फेवर करता है। सेकेंड था एंटर ऑफ द फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। सो उस स्टेप पे अब ये फैटी एसिड एक्टिवेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फैटी एसाइल कोए और ये फैटी एसाइल कोए फैटी एसिड सिंथेसिस का एक रेगुलेटरी एंजाइम है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज, उसको इनहिबिट करता है। इसके इनहिबिट हो जाने की वजह से जो मेलानिन को है वो फॉर्म नहीं हो पाता। मेलानिन कोए इनहिबिट करता था कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज हेल्प करता है फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने में। सो अगर मेलानिन कोए फॉर्म होता है इनटू द फैट स्टेट तो ये मेलानिन कोए कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाता और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होगा तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब ग्लूकागॉन लिपोलिसिस को फेवर करता है और फैटी एसिड फॉर्म होता है तो आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड इनहिबिट कर देता है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज को, जिससे मेलानिन कोए फॉर्म नहीं हो पाता। अब मेलानिन कोए फॉर्म नहीं हो पाता तो कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो
फैटी एसिड है वो कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की हेल्प की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा और वहां पे एंटर करने के बाद वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन होगा। बीटा ऑक्सीडेशन होने से लीवर में एसिटिल कोए फॉर्म होता है जो कि टीसीए साइकिल में ऑक्सीडाइज होता था इन द नॉर्मल कंडीशन, लेकिन स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी फेवर करता है जो कि टीसीए साइकिल के ऑक्सैलो एसीटेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो ऑक्सैलो एसीटेट का एबिलिटी कम होने की वजह से और एसिटिल कोए टीसीए साइकिल में एंटर नहीं कर पाता है और वो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से कीटोन का रेगुलेशन होता है ऑन द 3 स्टेप। First is lipolysis, second is entering into the mitochondria and beta oxidation, and third is oxidation of acetyl-CoA in the liver. So यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता टीसी साइकिल में, इसलिए ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है। If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel.